हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जशपुर जिला। NH43 जो जिस मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला से होते हुए कोरिया सूरजपुर होते हुए सरगुजा पर एंटर करती है, वही रोड आगे जशपुर को एंटर करेगी पत्थलगांव शहर के थ्रू। यह राष्ट्रीय मार्ग पत्थलगांव से होते हुए कांसाबेल, कुनकुरी और जशपुर से निकलकर उड़ीसा पर एंटर करती है। पत्थलगांव एक तहसील भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ किलकिला घाटी स्थित है। पत्थलगांव के बाद कांसाबेल आता है। कांसाबेल भी एक तहसील है। कांसाबेल के बाद कुनकुरी आता है, वो भी एक तहसील होने के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र भी है। कांसाबेल से आगे कुनकुरी, और कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च बनाया गया है। नाम है अपर लेडी ऑफ रोजरी। इस चर्च में लोहे के 7 पवित्र स्तंभ हैं। कुनकुरी से आगे हम जशपुर तहसील में पहुंचेंगे। यह एक जिला मुख्यालय है जशपुर जिले का। 1998 में इसे रायगढ़ से अलग करके बनाया गया। यह एक विधानसभा क्षेत्र है। जशपुर एक रियासत भी था। जशपुर में हवाई पट्टी है और यहाँ की औद्योगिक क्षेत्र है बनगांव। यहाँ स्वर्ण क्षेत्र भी पाया जाता है तपकरा और बरजोर में। यहाँ जलप्रपात रानीदाह, दमेरा, राजपुरी, दानपुरी, भृंगराज, भेड़िया पत्थर, महनई खाग, दराब खाग, देवचार और द नगरी जलप्रपात पाया जाता है। जशपुर से बलरामपुर रोड में जब हम जाएंगे तो मनोरा सन्ना तहसील, 2 तहसील आएगा। मनोरा तहसील एक पर्यटन स्थल है। जशपुर जिले में बिशनपुर नामक क्षेत्र को गार्नेट खनिज का मुख्य संग्रहण क्षेत्र माना जाता है। वहीं बॉक्साइट खनिज क्षेत्र है कदमपाट, केरापाट, दातुनपानी, जशपुरपाट, बिचौली, माखेल, चुनापानी, क्लोरा पहाड़ी, पटियागढ़। ये जो मैंने नाम लिए, यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। जशपुर पाट सबसे बड़ा पाट माना गया है। उसके बाद हम एक तहसील पढ़ेंगे लुडेंग। इसे टमाटर की राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ टमाटर का उत्पादन प्रचुर मात्रा पर होता है। यहाँ मघेश्वर पहाड़ है जिसमें शिवलिंग के समान आकृति होता है। खुड़िया पहाड़ है। खुड़िया पहाड़ में खुड़िया गुफा स्थित है और खुड़िया जलप्रपात भी है। अन्य तहसील हैं दुलदुला, बाग बहार तथा फरसा बहार। फरसा बहार में तपकरा क्षेत्र पर स्नैक पार्क बनाया गया है क्योंकि यहाँ नाग सांप बहुत अधिक मात्रा पर पाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है। यह देश का दूसरा विश्व संग्रहण केंद्र है। चौथा हम तहसील पढ़ते हैं बगीचा। बगीचा तहसील में कैलाश गुफा स्थित है। यहाँ संत रामेश्वर दास काहिरा गुरु गुफा आश्रम स्थित है। जहाँ पर संस्कृत की क्लास लगती थी।
लगती है। यहाँ शिव पार्वती मंदिर है। यहाँ महाशिवरात्रि में मेला भी लगता है। यहाँ पंडरा पाठ स्थित है, जहाँ बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है और खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। कन्हार नदी उत्तर की तरफ बहती है, ईब नदी दक्षिण की तरफ बहती है। बखोना चोटी जहाँ से कन्हार नदी का उद्गम होता है, उस नदी पर खुड़ियारानी जलप्रपात है और कन्हार नदी की लंबाई 115 किलोमीटर है। खुर्जा पहाड़ी जहाँ से ईब नदी का उद्गम होता है, वह रानी झूला नामक स्थान से वहाँ ईब नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 202 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर है। इसका विसर्जन संबलपुर उड़ीसा महानदी में होता है। इसकी सहायक नदी है सीरी, खोरुंग, डोरकी और मैनी। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। यहाँ जलप्रपात गुल्लू बेने और छुरी है। अब हम पढ़ेंगे अभयारण्य। यहाँ बादलखोल अभयारण्य बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 105 किलोमीटर वर्ग है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। यहाँ हाथी पाए जाते हैं। 1975 में बादलखोल अभयारण्य के साथ साथ अचानकमार अभयारण्य और गोमर्दा अभयारण्य की भी स्थापना की गई, जो हम आगे जिलेवार पढ़ेंगे। धन्यवाद।